अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट था, उसमें हमने एलिक्सर्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। एलिक्सर्स में हमने कल एलिक्सर्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि बेसिकली वो नॉन विस्कस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लियर सॉल्यूशन होते हैं, स्वीट होते हैं, शुगर सब्स्टिट्यूएंट भी होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें अल्कोहल की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। इसकी वजह से बीपीसी ने, ब्रिटिश फार्माकोपी ने उसको हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन का नाम दिया। ठीक हो गया। सो बेसिकली ये क्या हो गए? हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस। ठीक हो गया। अच्छा, आज हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, दो तरह की टाइप्स हैं इसकी एलिक्सर्स की ना बेसिकली। एक तो है हमारे पास नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स और सेकंड नंबर पर है मेडिकेटेड एलिक्सर। नॉन मेडिकेटेड नाम से जाहिर हो रहा है कि मेडिकेटेड का मतलब मेडिसिन, ड्रग, यानी कि इसके अंदर मेडिसिन वगैरह जो है वो ऐड नहीं है, यानी कि नो मेडिकेमेंट्स। ठीक हो गया। क्यों? इसके अलावा इसको हम क्या कह सकते हैं? नॉन मेडिकेटेड को बेसिकली हम फ्लेवरिंग एलिक्सर भी, फ्लेवर्ड एलिक्सर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। इसलिए इसके अंदर इसको किस लिए एज अ यूज, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जा रहा है। फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं इसको एज अ व्हीकल फॉर मेडिकेमेंट। ठीक है। व्हीकल आपको पता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। व्हीकल बेसिकली क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है या आप एक सॉल्यूशन होता है जिससे हमने दूसरा सफ़र, यानी कि एक ब्रिज की तरह होता है व्हीकल बेसिकली, जो उसने दूसरी तरफ जो बाकी सॉल्यूशन है उसको मिक्सअप करने में हेल्प करना होता है, यानी कि स्पेयरिंगली सॉल्युबल कर सकता है, उसको मिक्सअप कर सकता है, उसके लिए एज अ ब्रिज का काम करता है। यानी कि अगर वो सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन एक में हल नहीं हो रही तो व्हीकल ऐड करने से वो उसके अंदर आसानी पैदा होती है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन इजीली मिक्सअप हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ये है डाइल्यूटिंग एजेंट, यानी कि जो भी अल्कोहल इटसेल्फ, जब भी अल्कोहल का वर्ड आ जाता है ना, अल्कोहल इटसेल्फ खुद, एक तो पहली चीज़ ये है कि वो प्रिजर्वेटिव है। ठीक हो गया। और सेकंड नंबर पर वो जो है वो डाइल्यूटिंग एजेंट है, यानी कि इसकी जब भी आपके एलिक्सर के अंदर ये जो भी सॉल्यूशन आप मेडिसिन बना रहे हैं, अगर आपने उसके अंदर अल्कोहल का ऐड किया तो आपको देखें दो फीचर्स जो है, प्रिजर्वेटिव और डाइल्यूटिंग, ये फ्री में मिलेंगे। तो ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करिए, डाइल्यूटिंग का काम भी करिए। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है? अल्कोहल की कंडीशंस तो ऐड है ना, अल्कोहल कंसनट्रेशन ऐड है, तो इस वजह से ये डाइल्यूटिंग एजेंट का तो काम भी करिएगा, ये मिक्सअप करने में आसानी होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है मेडिकेटेड एलिक्सर्स। अब हमारे पास मेडिकेटेड एलिक्सर्स, नाम से ही पता चल रहा है भाई, मेडिकेटेड एलिक्सर्स का मतलब ये है कि जिसके अंदर आपको पास मेडिसिन ऐड हो। ठीक है। ये भी हाइड्रो अल्कोहलिक कंसंट्रेशन है। मेडिसिन ऐड होने का मकसद ये है कि आपको थेराप्यूटिक डिज़ायर हासिल हो सके, यानी कि आप कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, लाइक आइबोप्रोफिन थी ब्रूफिन में, तो हम उसको किस लिए यूज़ कर रहे हैं? एज एंसेड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, पेन किलर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, पैरासीटामोल है, मतलब जो आप दवाई ले रहे हो उस मेडिसिन को यूज़ करने से आपका जो थेराप्यूटिक डिज़ायर है, मिसाल के तौर पर अगर मुझे कफ है तो मुझे कोई एक्सपेक्टोरेंट चाहिए या कफ सिरप चाहिए, तो वो किस लिए होगा? ताकि मैं, मेरी जो खांसी है वो ख़त्म हो सके, ना कि मैं पैरासीटामोल लूँ या कोई और सिरप लूँ कि भाई मुझे वो मैदे का कोई सिरप उठा लूँगी मेरी खांसी दूर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। जिस चीज़ के लिए जो डिज़ायर होती है उसके मुताबिक वही ड्रग आपको, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा अब इसमें थेरापेटिक इफेक्ट का बात आ गई। इसके अलावा जितने भी मेडिकेटेड एलिक्सर्स हैं ना, इसमें हमारे पास एंटीबायोटिक्स वगैरह, हिस्टामिन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक हो गया, ये इसमें आ गया। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एलिक्सर्स आर ऑफ सिंगल एपीआई, यानी कि जितने भी एलिक्सर्स हैं, जितने भी एलिक्सर्स हैं वो मोस्टली जो है उसमें 90 to 95% जो है वो सिंगल एपीआई से होते हैं, यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो एक है, यानी कि एक सिंपल एंटीबायोटिक का होगा, कॉम्बिनेशन में एलिक्सर्स वगैरह मौजूद नहीं होते हैं। 99% जो है हमारे पास एलिक्सर्स जो हैं जो यूज़ हो रहे हैं वो सिंगल एपीआई के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। तो क्लास ये थे हमारे पास नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड। इसमें जितने भी हमारे पास एलिक्सर्स नॉन मेडिकेटेड में फ्लेवर्ड एलिक्सर्स आ जाएंगे ना, ऑरेंज है, सेपरेट फ्लेवर्ड है, ये जो भी हैं वो मोस्टली जो है वो फ्लेवर्ड एलिक्सर में आ जाएंगे, वो हमारे पास ऐसा मेडिकेटेड यूज़ नहीं होंगे। ठीक हो गया। और जो मेडिकेटेड है वो डेफिनेट सी बात है, वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए यूज़ हो रहे हैं, थेरेप्यूटिक डिज़ायर के लिए यूज़ हो रहे हैं, यानी कि हमारे पास उसके अंदर जो है एपीआई की कंसंट्रेशन ऐड है जिससे हमारा इफेक्ट मिल सकता है, यानी कि मोस्टली वो हमारे पास एंटीबायोटिक्स में आ जाते हैं, ये हिस्टामिन्स वगैरह, एंटी हिस्टामिन्स, ये जितने भी एलर्जिक सिरप्स होते हैं इसमें मौजूद होता है। तो ये थे हमारे पास दो सिरप्स की टाइप्स, नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड एलिक्सर्स में। फिर बताता चलूँ एलिक्सर्स को हमने है किस तरीके से याद रखना है। हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन, यानी कि जिसमें वाटर और अल्कोहल की कंसंट्रेशन ऐड हो, तो स्वीट है, क्लियर सिरप है, शुगर सब्स्टिट्यूएंट ऐड है लेकिन माइन्यूट क्वांटिटी में,
एज कम्पेयर टू सिरप, क्योंकि सिरप की विस्कस होने की वजह यही है कि उसमें शुगर कॉन्सेंट्रेंट सबसे ज़्यादा है। ठीक हो गया क्लास? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एलिक्सर्स क्या होते हैं। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच।